नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर अभाज्य गुणनखंड पढ़ रहे थे और अभाज्य गुणनखंड के बारे में मैंने बहुत सारे आपको उदाहरण दिए। आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड से भी संबंधित अपन एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, लसअप के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज हेडिंग लगाएंगे लसअप। तो आज जो नया टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है? लसअप। क्या है? लसअप। लसअप। अब देखो, लसअप को एलसीएम के नाम से भी जाना जाता है, एलसीएम। तो इस लसअप के बारे में अपन आज चर्चा करने जा रहे हैं कि एलसीएम क्या है, लसअप क्या है। तो सबसे पहले अपन लसअप के पूरे नाम को जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो अपन को यह पता होना चाहिए कि लसअप का पूरा नाम क्या है। क्योंकि अगर अपन को पूरा नाम का पता नहीं होगा तो अपन कई बार ऐसा एक प्रश्न पूछा जाता है कि लसअप का पूरा नाम क्या है। तो अपन सबसे पहले आज पढ़ेंगे कि लसअप का पूरा नाम क्या पढ़ेंगे। लसअप का पूरा नाम, लसअप का पूरा नाम। अब देखो, लसअप का पूरा नाम पढ़ेंगे तो लसअप जो एलसीएम है इसका पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्ती। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्ती। ये है लसअप का पूरा नाम कि लघुत्तम समापवर्ती। जो एलसीएम है, जो लसअप है, इसका पूरा नाम है लघुत्तम समापवर्ती। लेकिन जो ये लसअप है वो किस किस प्रकार से इसको ज्ञात किया जाता है, उन सब का भी अपन को ध्यान में होना चाहिए। तो जो लसअप होता है, इस लसअप को दो प्रकार से इसको हल किया जाता है। वो कौन कौन से है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि जो ये लसअप है उसको दो भागों में बांटा जाता है, वो कौन कौन सा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है, जो नंबर 1 पे अगर बात की जाए तो वो होती है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड। अब देखो, दो प्रकार से इसको हल किया जाता है गुणनखंड। जो अभाज्य गुणनखंड है, एक तो इसके द्वारा इसको हल किया जाता है और जो दूसरा होता है वो होता है भाग विधि द्वारा इसको हल किया जाता है। एक किसके द्वारा किया जाता है? भाग विधि द्वारा। अब देखो, दोनों प्रकार से आप लसअप ज्ञात कर सकते हैं। जो पहला है वो अभाज्य गुणनखंड विधि। क्योंकि मेरा वीडियो ध्यान से देखना, मैं आपको एक एक बात समझाऊंगा। सामान्य गणित के बारे में मैंने और भी बहुत सारे वीडियो डाल के रखे, मैं क्रम से चल रहा हूं, आप भी साथ साथ में देखते रहना। क्योंकि जो लसअप है उसको दो विधि से इसको हल किया जा सकता है। लसअप निकालने के दो तरीके हैं, पहला अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि द्वारा। अब अपन सर्वप्रथम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा अपन लसअप लेंगे। तो वो उदाहरणों के माध्यम से अपन समझेंगे कि किस प्रकार लिया जाता है। तो सबसे पहले अपन नंबर 1 उदाहरण की अगर बात करें, उदाहरण नंबर 1, तो उदाहरण 1 में अपन चर्चा करेंगे कि कोई भी आप उदाहरण ले सकते हो। जैसे कि मैंने कई बार पिछले वीडियो में भी जो भी अपन जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाया है वो बिल्कुल न्यूनतम से लेके अधिकतम की ओर बढ़ा था, उच्चतम की ओर। इसी प्रकार अपन छोटी से छोटी संख्याओं का मैं लसअप लेना बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, जैसे कि आपके पास में आ जाए 8 व 10 का लसअप। तो 8 व 10 का लसअप ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करोगे? तो सबसे पहले आपको 8 व 10 का लसअप ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले कौन सी विधि को अपना रहे हैं? भाग विधि को अपना रहे। तो जो भाग विधि अपन बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो अपन यहां लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड
द्वारा अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसब ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड का द्वारा लसब ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाना आना चाहिए। आपने अगर मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर अगर मैंने बहुत सारे वीडियो डाल के रखे हैं जो अभाज्य गुणनखंड के, तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड आना जरूरी है। तो मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी जाना और वहां जाके देखना। और भी मैंने सामान्य गणित के बारे में भी वीडियो डाल रखा है, अभाज्य गुणनखंड भी बहुत सारे सिखाए हुए हैं, काफी वीडियो डाले गए हैं उसके ऊपर। तो आप देखना कि सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाना है। चिन्ह बनाने के बाद में मैंने बताया था कि जो ये अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह, इसमें दो पक्ष होता है, एक होता है बायां पक्ष और एक होता है दायां पक्ष। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो उदाहरण दे रखा है वो कौन से पक्ष में रखना है, दायां पक्ष के अंदर बिठाना। जैसे कि आपके पास में 8 व 10। आपको एक बात ध्यान में होनी चाहिए कि जब भी आप कभी भी लसब ज्ञात करते हैं तो लसब ज्ञात करने के लिए आपको कम से कम 2 संख्याएं होना अनिवार्य है। तो आपके पास में देखो ये 2 संख्याएं, एक 8 और एक 10, तो इन दोनों को एक साथ बिठाना है, 8 व 10। अब देखिए, अब आपको अभाज्य गुणनखंड का नियम याद होना चाहिए, नियम पता होना चाहिए। नियम कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का सबसे पहले अगर भाग जा रहा है तो वो देना है। तो देखो 2 का भाग दोनों संख्याओं में जा रहा है, 8 में भी जा रहा है और 10 में भी जा रहा है। भले ही एक संख्या में ही क्यों ना जा रहा हो, आपको 2 का भाग पहले देना है। अगर भाग जाता है तो 2 का भाग देखो 8 में कितनी बार जाएगा, 4 दूने 8 और 5 दूने 10। देखो फिर से 2 का भाग जा रहा है, देखो 4 में तो जा रहा है लेकिन 5 में नहीं जा रहा है, तो भी अपन 2 का भाग देंगे। देखो ध्यान से देखना, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। और जिस संख्या के अंदर भाग नहीं जाता है उस संख्या को आपको क्या करना है कि वैसे के वैसे उतारनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस संख्या में भाग नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे। आपको डरना नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि जो संख्या दे रखी है उस संख्या को आपको वैसा वैसा नीचे उतार देना है। अब देखिए आगे, फिर से देखो 2 का भाग जा रहा है, जब तक आपको किसी भी संख्या का भाग जाता है तब तक देते रहना है आपको। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। 5 में तो नहीं जा रहा था, इसीलिए 5 का 5। अब देखिए किसका भाग जाएगा, 2 का भाग तो नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, किसका, क्योंकि अभाज्य संख्या है 5, तो 5 का भाग 5 में 1, तो ये तो पूरा हो गया था। और इसमें कितनी बार जाएगा, 1 बार। आपको जो संख्या आपको उदाहरण दे रखा है उस उदाहरण को जो दाएं पक्ष में आपके नीचे 1 आ जाए तो आपका जो अभाज्य गुणनखंड ये हो गया पूर्ण। अभी तक लसब नहीं आया है, अभी तक केवल आपको अभाज्य गुणनखंड पूर्ण हुआ है। तो लसब आपको करने के लिए आपको जो दूसरा पक्ष आपके सामने दे रखा है उस पक्ष को ध्यान से देखना, क्योंकि जो ये बायां पक्ष दे रखा है इस बाएं पक्ष का आपको गुणनफल ही क्या कहलाता है, लसब कहलाता है। अब देखो अपन जैसे कि लिखेंगे इसका, तो देखो 8 व 10 का लसब, 8 व 10 का अगर लसब देखे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देख। मैंने कहा ना आपको बाएं पक्ष की में जितनी भी संख्या दे रखी है उन संख्याओं का आपको गुणा करना है। तो देखो पहला 2 दे रखा है, 2, अगला भी एक 2 दे रखा है, 2, इसके बाद में एक फिर से 2 और एक 5। इन संख्याओं का अपन गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा। देखो ध्यान से देखना मेरी बातें, जैसे कि 2 और 2 को गुणा कर लो और 5 और 2 को गुणा कर लो, 2 और 2 दूनी 4 गुना 5 दूने 10, और 10 का आप 4 से गुणा करो या 4 का 10 से करो, कितना आएगा, 40। तो जो आपके सामने एक संख्या आई है 40, ये क्या कहलाती है, 8 व 10 का लसब कहलाती है। क्या कहलाती है, लसब कहलाती है। अब देखो ये हुआ इसका 8 व 10 का लसब। एक मैं और आपको उदाहरण समझाता हूं, जैसे कि आपके पास में कोई भी एक उदाहरण आ जाए, उदाहरण नंबर 2 की बात की जाए, उदाहरण नंबर 2, कोई भी अपन संख्या ले लेते हैं, जैसे कि अपन संख्या लेते हैं 12 व 15 का लसब, 15 का लसब। कोई भी आप संख्या ले सकते हो, संख्या का लसब निकाल सकते हो आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। फिर मैं आपको भाग विधि द्वारा भी समझाऊंगा। काफी सारे अपन उदाहरण करेंगे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा लसब के,
फिर अपन करेंगे भाग विधि द्वारा भी हल करेंगे, क्योंकि क्रम से जब कोई भी बात आगे बढ़ती है तो वो आसानी से याद होती है और लंबे टाइम तक याद रहती है। आप ध्यान से देखते रहना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा करना है। तो आपको लिखेंगे अपन अभाज्य, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसप, अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसप। आपको ये लसप और फिर मैं बाद में इसके मसप पढ़ाऊंगा। ये कंपटीशन जो आप एग्जाम दे रहे हो उसके अंदर बहुत सारा काम आता है लसप, क्योंकि जब आप भिन्नों की जोड़ पढ़ेंगे, भिन्नों की बाकी पढ़ेंगे, तो इस अगर आपको लसप नहीं आ रहा है तो आप उसको आगे नहीं कर पाओगे। तो आप इसको ध्यान से देखना। तो अपन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाना है। वहां पे 12 व 15 आपको कोमा लगाना है दूसरी संख्या के बीच में एक साथ। ये अलग अलग संख्या है, देखो 12 अलग है और 15 अलग है। अब देखिए, अब आपको सबसे पहले 2 का भाग, देखो 12 में जा रहा है लेकिन 15 में नहीं जा रहा है, तो भी अपन 2 का भाग देंगे। अब देखिए 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 6 दूने 12। 15 में नहीं जा रहा है तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि 15 को वैसा का वैसा रख देना है। अगला देखिए, फिर से 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, कितना आएगा 15। 15 में नहीं जा रहा है, 15 को 15 बिठा दिया। अब देखो 2 का भाग नहीं जा रहा है तो किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है। तो 3 अभाज्य संख्याओं का ही इसमें भाग देना है, क्योंकि इसको नाम से ही पहचान हो रही है कि अभाज्य गुणनखंड, इसीलिए इसका नाम दिया गया अभाज्य गुणनखंड। इसमें केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है आपको। 3 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर क्या 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो अगली जो अभाज्य संख्या 5 और 5, इस एक तो एक ही रहेगा, और 5 में कितनी बार जाएगा, 1। ये हो गया आपका, अभी तक तो केवल अभाज्य गुणनखंड हुआ है। अब अपन लसप देखेंगे। अब ध्यान देना इधर, 12 व 15 का लसप, 12 व 15 का लसप। अब देखो ध्यान देना, क्या करना है, मैंने कई बार आपको बताया है कि बाएं पक्ष का जो गुणनफल है वो ही लसप कहलाता है। अब देखिए गुणनफल कितना दे रखा है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यही संख्या है ना, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 5। अब देखो अपन गुणा कर लेते हैं संख्याओं का, वापस गुणा करते हैं। देखो आप आसान कोई भी तरीका अपना सकते हैं, जैसे कि 5 और 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और इस दोनों का अलग कर लो तो आपके थोड़ा गुणा करने में क्या है, आसानी रहेगी। गुणा के सारे तरीके आपको आना चाहिए। भले ही आप ऐसे करोगे 2 दूनी 4, 4 तिये 12, और 12 को 5 से करोगे तो भी उत्तर हो जाएगा, लेकिन ये आसान रहता है। जैसे कि 3 दूने कितना होता है, 6, और उसके बाद में 10 को 6 से गुणा करोगे तो लसप कितना आएगा आपका, 60। कितना आएगा, 60। ये 12 और 15 का लसप कितना आएगा, 60। लसप का मतलब ये होता है कि आपके पास में जो ये वो सबसे छोटी से छोटी संख्या आई है जिसके अंदर 12 व 15 का पूरा पूरा भाग जाता है। ये मैंने आज 2 उदाहरण आपको करवाए और लसप का पूरा नाम भी बताया कि लघुत्तम समावर्ती, ये अच्छी तरीके से याद कर लेना। और उसके बाद में लसप जो करने की जो प्रकार या विधि कहे वो 2 प्रकार थी, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा और भाग विधि द्वारा। और भी मैं आपके लिए लसप के बहुत सारे उदाहरण बताऊंगा। तब तक मेरे किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप बने रहना। नमस्ते।